बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 केस में अब आने वाले दिनों में बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, इसलिए अब ये सिलसिला मैं दोबारा से शुरू कर रही हूँ। आपको बताऊँगी 2000 केस में क्या हो रहा है, साथ ही साथ मैं दीगर वीडियोज़ जो कि मेरे चैनल का खासा है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ज़रूर लेकर चलना है मुझे उन तमाम सोशल इशूज़ को भी जो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। मुआशरे में बिगाड़ और बिगाड़ की इस्लाह एक छोटी सी कोशिश है मेरी, उसको मैं हरगिज़ नहीं भूली, क्योंकि कई दफ़ा मैं अगर किसी एक केस को लेकर चल पड़ती हूँ तो आप लोग मुझे कहते हैं कि मेरी आप फ़लाने केस पे बात नहीं कर रही हैं, आपने उस चीज़ के बारे में नहीं बताया। तो मैं ज़रूर दिन में एक स्टोरी जो है रैंडम अपने जो इर्द गिर्द हमारे स्टोरीज़ हैं, जो डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, उनको लेके चलूँगी। लेकिन साथ ही साथ 2000 केस के ऊपर भी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, और बड़ी माजरत के साथ उन लोगों से मैं ये कहूँगी जो दिन में एक इस इशू के ऊपर 8-8, 6-6, 5-5, 4-4, 3-3 स्टोरीज़ बना रहे हैं। खुदा के लिए सिर्फ स्टोरीज़ के नाम पर इतनी तहलका खेज़ी मत मचाइए, इस कदर गलत बयानी मत कीजिए कि कहीं पर डार्क वेब पर उसकी वीडियोस चली गई हैं, ये हो गया है, वो हो गया। देखिए, मुतवक्के चीज़ें मैं भी बात कर रही हूँ। मुझसे लोगों ने कहा, आपने कहा जी पूरा गैंग खड़ा है पीछे, मैं अभी भी इस बात के साथ कमिटेड हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, गैंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जी एक बहुत बड़ा माफिया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक पूरा गिरोह जो पकड़ा गया बच्चियों का लाहौर में, जिसके ऊपर मैंने आपके साथ रिपोर्ट शेयर की थी, वो इसी तरह की बच्चियाँ थी जो ऑनलाइन गेमिंग के ज़रिए, डिफरेंट इंटरनेट चैटिंग रूम के ज़रिए या डिफरेंट डेटिंग साइट्स के ज़रिए एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं। लोग शादियां करके उन लड़कियों को ले जाते हैं और उसके बाद उनको आगे जाके बेच देते हैं। तो पूरे गैंग इस तरह के मुतहरिक होते हैं, और यही क्लेम है 2000 के वालिद का। मैं उनके साथ बिल्कुल खड़ी हूँ, और बड़ी माजरत के साथ मुझे कुछ जगहों पर कहना पड़ता है अपनी स्टोरी को बताते हुए कि 2000 का ससुराल, 2000 के ससुर। अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछे, ना मैं उनको ससुर समझती हूँ, ना मैं उस लड़के को उसका शौहर समझती हूँ। मैं टोटली ज़हीर को गिल्टी समझती हूँ। ही वॉज ऑफ द एज कि मैं समझती हूँ उसने भगाया इस बच्ची को, या इसको वर्गलाया, या इसको बेवकूफ़ बनाया। और मैं आपको बताऊँ, ये पूरा गैंग है। इस पूरे गैंग में इसके चचा शामिल हैं, इसके दादा शामिल हैं, और मैं आपको ऐसी स्टोरीज़ बताऊँगी इस ख़ानदान के बारे में जो ज़हीर की फ़ैमिली है। ज़हीर की फ़ैमिली के कुछ लोगों से, इनके रिश्तेदारों से मेरे रिपोर्टर्स जो है इनकी बात हुई है, और उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी कहानियाँ इनके ख़ानदान के बारे में बताई हैं कि मैं कहती हूँ कैसे ना हिम्मत होती इस लड़के की। इस लड़के ने ये बाकायदा प्लान किया है। इस लड़के को भी सज़ा मिलेगी, उस वकील को भी सज़ा मिलेगी, और मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हैं। और देखिएगा, क्योंकि ये लड़का जो है, इसको इसकी पूरी फैमिली की सपोर्ट थी, और फैमिली भी वो मैं आपको बताऊं जिसमें चचा ने भी लड़की भगाई हुई है, जिसमें दादा ने भी लड़की भगाई हुई है। और इनके ख़ानदान में अभी पंचायत पे फैसले चल रहे हैं उस लड़की के हवाले से जिस चचा ने लड़की को भगाया है। तो इनके ख़ानदान के अंदर तो माशाल्लाह से ये एक रवाज है। ज़हीर के वालिद ने लड़की नहीं भगाई थी, लेकिन ज़हीर के चचा, ज़हीर के दूसरे चचा, ज़हीर के दादा, बहुत बड़ी स्टोरी एक्सक्लूसिव मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि कुछ और डिटेल्स मुझे हासिल करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे चैनल पे आप इस तरह की सनसनीखेज थंबनेल्स देखें और उसके बाद आपको अंदर स्टोरी में खुदा पहाड़ निकला चूहा वाली चीज़, अंदर से वो चीज़ हो ही ना जो आपके थंबनेल पे लिखी होती है। तो बड़ी दरखास्त है एक बार फिर उन लोगों से जो गलत किस्म की बातें करें, खुदा की लिसा की बातें ना करें। 2000 के वालिद इस वक्त बहुत तकलीफ़ में, और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये है कि एक मैं आपके साथ इंटरव्यू अभी इसके बाद शेयर करूंगी 2000 के वालिद का, जिसमें उन्होंने अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर की हैं अपनी बच्ची के हवाले से। मेरी एक साथी रिपोर्टर भाई हैं जिनकी उनसे बात हुई है, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें मुझे बताई। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई है कि इतने नाजों से पली हुई बच्ची को कोई इस तरह से माजरत के साथ मशतंडा उठ के आता है और उठा के ले जाए, ये कैसे हो सकता है? वालिद को उसकी बेटी से मिलवाया जाना चाहिए। क्यों नहीं पुलिस अभी तक इस बात में उनका साथ दे रही है? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि लाहौर पुलिस या इवन सिंध पुलिस ने उनसे नंबर तक नहीं शेयर किया उस लड़के का, उसके वेयरअबाउट्स नहीं शेयर किए। चलो ठीक है, सिक्योरिटी रीज़न है, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए। बच्ची से बाप की बात तक नहीं कराई गई। ईद गुजर गई भाई, कौन लोग हैं आप? मुझे बताइए, जो बच्चों वाले हैं, ज़रा 2 मिनट के लिए सोचे, आपकी बच्ची को इस तरह से उठा के ले जाए और आपको कहे ना तुम उससे बात कर सकते हो, बस उसकी शादी होगी, वो गई भाड़ में, और वो तुम्हारी अब कुछ लगती सकती नहीं। ऐसे नहीं होगा। और मैं आपको बताऊँ ना, ये बाप छोड़ेगा, ये बाप अपनी बेटी से मिलेगा। वो कहते हैं ना दे मुझे, वो कहते हैं मैं भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ न्यूट्रल बॉडी के हवाले कर दे। अभी ये बच्ची इस एज में नहीं। आप सोचिए, आज से साल 1.5 साल के बाद जब इसको खुदा न खास्ता लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा ना, तो फिर उसको पता लगेगा कि मैंने क्या गलती की है। और जिस तरह से इस बच्ची को ट्रैप किया गया, 21 साल का ज़हीर, ही इज़ टोटली रिस्पॉन्सिबल। एंड आई शुड से दैट कि वो जो वकील है ना, उसको पकड़ के उसकी भी ठीक ठाक उससे उसकी खबर होनी चाहिए। मेरा तो दिल करता है कि सबसे पहले उस वकील साहब के ऊपर केस होना चाहिए, जिन्होंने सिर्फ चंद टकों के लिए, माजरत के साथ चंद टकों के लिए इन 2 बच्चों की शादी कराई है। इस बच्ची के वालिदैन को कोई बताते, कोई दिल वाले होते,
कोई बाप होता, वो उसकी कोई बेटी होती ना, तो फिर मैं उससे पूछती कि किस तरह लोगों की बच्चियों की वो पकड़ के शादियां करा देते हैं। तो और अब मुझे कुछ लोग जी ये भी कह रहे हैं कि वो बच्ची तो बड़ी खुश है, आप क्यों इस तरह की बातें करी हैं, गैंग और ये वो। मैं आपको एक बात बताऊँ, वो बच्ची अगर खुश भी है ना तो वो बेवकूफ़ है, नादान है। नादान को रास्ता दिखाया जाता है, उसको मज़ीद भटकाया नहीं जाता ये कह के हाँ तुम खुश हो, चलो जियो अपनी ज़िंदगी, जी ले सिमरन अपनी ज़िंदगी। अरे भाई वो उम्र में ही नहीं जिसमें सिमरन थी, सिमरन तो फिर मैच्योर थी। ये तो 14 साल की बच्ची है जो कई दफ़ा ट्रैवल कर चुकी है अपने बाप के साथ, बैरून मुल्क जा चुकी है। अब वो बाप से डर के, और ये जो बच्ची बयान दे रही है ना, ये बच्ची बयान नहीं दे रही है, ये बयान उसे दिलवाया जा रहा है बचाने के लिए लड़के को, क्योंकि लड़का और उसकी माँ उसको वहाँ से लेकर आए और उसके बाद अब उसे कहा जा रहा है कि तुमने कहना मैं खुद आई थी, वरना लड़के के ऊपर अगवा का पर्चा भी हो जाएगा। और जो वकील साहब है ना, जो कह रहे हैं कि बच्ची जो है वो उसे मारा जाता था, पीटा जाता था, ये और वो सब कुछ, तो वो उनको भी अब डर है ना कि उनके ऊपर भी केस हो सकता है कि बच्ची जो है वो, उसकी तो बलूगत के बारे में अब जब चेक होगा, जब उसकी बोन टेस्ट होगा, उसका टीथ टेस्ट होगा, पता लग जाएगा ना कि बच्ची की उम्र क्या है। तो कहीं से तो अपने आप को बचाऊं, चलो और नहीं कुछ तो चाइल्ड अब्यूज़ पे ही आ जाऊँ, बच्ची को मारा पीटा जाता है, इस तरह से अपनी जान बचा लूँ। ये सब कुछ चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है। कोई हमदर्दियों की ज़रूरत नहीं है आपको उस कपल को देने की, वो कोई कपल है ही नहीं। वो शर्म का मुकाम है जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, और शर्म का मुकाम है उन लोगों पर जो इस तरह की गंदी गंदी खबरें इस वक्त चला रहे हैं। मैंने देखा एक साहब ने एक फुप्पी बिठा ली, और फुप्पी जो है दुनिया जहाँ की वाहियात और घटिया बातें उसने इस बच्ची के बारे में की कि उसको इस तरह से भागना पड़ा कि जी उसके साथ तो ये मसला हो गया था। फिर एक और मौसूफ़ा है, निकाब करके बिठा लिया उसको, मैं जी उसकी सहेली हूँ, फलानी ढमकानी। उसकी तो पहले जुमले के अंदर फॉल्स था, टोटली फॉल्स, कि तुम कहाँ से वहाँ से यहाँ पे तुम आई हो, और तुम वो कौन से, वो तो स्कूल का पढ़ छोड़ चुकी थी, तुम कौन सी उसकी सहेली थी। फिर उसके बाद एक कोई खाला मेरे ख्याल से बिठा दी। अब जो साहब हैं, जो वालिद हैं इनके बच्ची के, उनकी तो कोई बहन ही नहीं है, उनका कोई रिश्तेदार ही नहीं है लाहौर में, उनकी कोई हमसाए इस तरह का नहीं, कोई इस तरह कुछ है ही नहीं। भाई कहाँ से फूफी बना लिया आपने, उनकी बहन ही नहीं है। समझ आई ना आपको? तो खुदा के लिए झूठे प्रोपेगेंडाज, और वो लोग जो उनकी एक वीडियो देख के, जहाँ पुप्पी की वीडियो देखी, पुप्पी की वीडियो पे सब ने लाइन में पुप्पी की वीडियो बना दी। मत कीजिए, फैक्ट्स पे बात करें। फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे, 2 दिन लोग आपका चैनल देखेंगे, तीसरे दिन आपका चैनल छोड़ देंगे। ऑथेंटिक बात करें। बात ज़रा लंबी हो गई, लेकिन मैं आपको जाते जाते एक खबर देती जाऊँ, और मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर मैं आपको 2000 के वालिद का खुसूसी इंटरव्यू दिखाऊंगी, जिसके अंदर आपको बताऊंगी कि 2000 के वालिद ने जो एक ख़ास डिसीजन कर लिया है, और अब वो उसके साथ स्टिक करेंगे। वो क्या करने जा रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको बताऊँगी। कुछ 2000 के हवाले से, कुछ अपनी फैमिली के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको ये देने जा रही है कि 2000 के वालिद जो है वो बेटी को लेने के लिए लाहौर जो है, आज मैं वीडियो लगा रही हूँ, गालबन कल की तारीख में वो पहुँच जाएंगे, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी और उसके बाद वो फ़ौरन कराची से लाहौर आ रहे हैं। खुद 2000 से वो मुलाकात करना चाहते हैं। उनका कहना है कि मुझे मेरी बेटी से मिलवाया जाए, मेरी बेटी से रब्ता कराया जाए, कोई बीच में न्यूट्रल बॉडी बैठ जाए, मुझे मेरी बच्ची से बात करनी है। मैं अपनी बच्ची से ईद पे नहीं मिला, मेरी रातों की नींद हराम है। ये पंखा जो चल रहा है मेरे सर के ऊपर, ये मुझे तकलीफ़ दे रहा है, मुझे इससे ठंड नहीं पहुँच रही है। मेरे अंदर जो इस वक्त जो परेशानी और बेचैनी है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने मुकम्मल सपोर्ट करी है, लेकिन पंजाब में वो चूँकि मौजूद नहीं है, उनका उनकी बेटी से रब्ता नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा है कि वो खुद लाहौर पहुँचेंगे, वहाँ जाकर अपनी बेटी से बात करेंगे। और मुसलसल वो ये कह रहे हैं ये जाली है, गैर शरई है, वो इस रिश्ते को नहीं मानते। और मैं आपको बताऊं कि आने वाले वक्त में ज़हीर की फ़ैमिली के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत बड़ा उन्होंने गलत कदम उठाया। मैं कहती हूँ कि दुआ के वालिद से मैं कहूँगी कि आप इस केस से पीछे मत हटिएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं, मेरे दोस्त, मेरे साथी रिपोर्टर्स, मेरे भाई जितने भी इस वक्त मीडिया पे हैं, जिस तरह शाहिद सकलैन भाई हैं, उसके अलावा फयाज़ महमूद है, साकिब बशीर हैं, और ये तमाम रिपोर्टर्स जो है, मैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने इस मामले को बिल्कुल डाई डाउन नहीं होने देना। आपने जो जो कोर्ट की हेयरिंग होगी, जिस तरह आप माशाल्लाह नूर मुकद्दम केस पे साथ खड़े रहे थे ना, आपने इस केस की एक एक चीज़ को रिपोर्ट करना है, और हम इस मामले को लेकर चलेंगे। तमाम जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें, उनसे भी दरख्वास्त करेंगे इस बच्ची के मामले में सामने आए। इस बच्ची के सिर्फ मुस्तकबिल की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की तमाम बच्चियों की, मेरी बच्चियों की, आपकी बेटियों की। देखें, ये ऑनलाइन गेम के ऊपर मैं अभी आपके साथ एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शेयर करूँगी, जिसमें आपको बताऊँगी कि आपके बच्चे जो ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं उसमें उनके साथ हो क्या रहा है, और इसका सदेबाब क्या है, इसका तदारक क्या है, इसको किस तरह कंट्रोल करना है। लेकिन आज किसी और के साथ हुआ है, और अगर आप सिर्फ बैठ कर तमाशा देखेंगे और वो गलत थंबनेल्स जो हैं उनको क्लिक कर करके वो क्लिक बेट छोड़ते और आप उसको क्लिक करते और उसको आप देखते हैं, वो गलत स्टोरीज़ देखेंगे ना, तो इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह मुआशरे में सुधार नहीं आएगा। इस वक्त दुआ के वालिद जो है वो लाहौर आकर सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट में केस फाइल करेंगे।
दुआ के वालिद का मौक़िफ़ है कि 2000 की उम्र निकाह में 18 साल लिखवाएगी, 14 साल है पंजाब में, जबकि 16 में आपको बता चुकी हूँ सिंध में 18 साल लड़की की उम्र होती है। तो वो इस बात को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल आप आइए, हम आपके साथ हैं और हम आपका साथ देंगे। मेरा दूसरा क्लिप ज़रूर देखिएगा, दूसरा वीडियो, जिसमें मैं आपको 2000 का एक्सक्लूसिव वालिद का इंटरव्यू और कुछ ऑनलाइन गेमिंग के हवाले से एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, आपके साथ शेयर करूँगी। ज़रूर शेयर करें और दूसरे लोगों को भी बताएं, क्योंकि ये एक आगाही का सिलसिला है जो हमने शुरू किया है आपके और मेरे और हम सब के बच्चों की हिफाजत के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ज़हीर जैसे लोगों को मौका ना दें कि वो आपकी बच्चियों को वरगरा कर ले जाए, क्योंकि उनके सर पर हाथ रखने वाला वाकई वो एक गैंग है जो दूसरों की बच्चियां भगाते रहे लेकिन उनके गिरबान पर किसी ने हाथ नहीं डाला। आज हम एक को पकड़ेंगे, कल 10 सोचेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।